काकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का जो एक आंदोलन था वो खत्म हो चुका है। अब कई नेता अपने अपने घर, कोई राजस्थान तो कोई महाराष्ट्र पहुंच गया है, लेकिन इस बीच ये तमाम अटकलें हैं कि अभी भी उनसे जुड़ी खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। कभी पायलट गन को लेकर तो कभी किसी अन्य मुद्दे को लेकर, उनकी बातचीत नीट को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं या कुछ विपक्ष की तरफ से, कुछ उनकी तरफ से। लेकिन अब काकरोच जनता पार्टी क्या आगे क्या करने वाली है? E20 को लेकर कई लोग दावे कर रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी अब E20 को लेकर वो प्रदर्शन करने उतर सकती है या कुछ अगला कदम उठा सकती है। हमारे साथ अभिषेक हैं जो जंतर मंतर पर कई दिन तक जमे रहे और उन्होंने वहाँ पे कवर की स्टोरी, कई लोगों से बात भी की। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभिषेक, क्या पूरा है मामला, क्या आगे कर सकती है सीजेपी? देखिए, सीजेपी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो ये पूरा नीट का प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, आपको याद हो तो उस दिन मंच से भी अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो या फिर आशुतोष वांका, सबके तरफ से एक बात कहा गया है कि अभी ये कुछ समय के लिए विश्राम ले रहा है, ये हॉल्ट हुआ है, ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सीजेपी जो है वो एक, आप समझिए कि एक मूवमेंट की तरफ से काम करेगा और अलग अलग उसमें आप समझिए लोग जुड़ रहे हैं, संगठन जुड़ रहे हैं। आपको याद हो कपिल सिब्बल के घर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज से 3 दिन पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं अपने तरफ से 1 करोड़ रुपया देता हूं सीजेपी के लीगल टीम को, ताकि उनको एडवोकेट्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत जो है उसमें आप इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा वेबसाइट बनाई जा रही है जी। आप पूरी सिस्टम समझिए कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा। एक वेबसाइट बन रही है, उस वेबसाइट के ऊपर देश भर के जितने वकील हैं जो सीजेपी के इस मूवमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो छात्राओं को लीगल या छात्रों को लीगल एड प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो इसके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद वो सारे लोग जो हैं वो या तो फ्री में या कुछ पैसे लेके, जिस तरीके से जिसकी इच्छा है वो वकील उनके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही लीगल सेल के साथ साथ उनकी मेडिकल एड टीम भी बन रही है, जहां पे देश के तमाम डॉक्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक मूवमेंट की तरह से सीजेपी जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है। देखा था कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी, धरना प्रदर्शन के बाद जब बनी, अन्ना आंदोलन के बाद, तो उसने भी कुछ लीगल टीम और इस तरह की सारी चीजें करी थी। उससे भी रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ लोग जुड़े हुए थे, जो कि उनकी केजरीवाल की जो सोशल मीडिया टीम, अभिजीत भी थे, सौरभ भी थे, बिल्कुल कुछ उसी तरह नहीं लग रहा है मिला जुला ये क्या बात? एकदम देखिए, आम आदमी पार्टी के चाहे सौरभ हो, सॉरी माफ कीजिएगा, अभिजीत हो, अभिजीत आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, आशुतोष आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो बाकी योगेंद्र यादव वो भी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, वो भी एक वक्त पे समर्थन था उनका, आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे। ऐसे तमाम मंच के ऊपर हमने देखे थे 10 से 15 लोग ऐसे थे जो पहले अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी के जो शुरुआती दिन थे उनके साथ जुड़े हुए थे और वापस से वो इस प्रोटेस्ट को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर जो लोग इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे उनका अगला मूवमेंट क्या होने वाला है, क्योंकि E20 को लेकर सोशल मीडिया पे पेजेस बन रहे हैं, ट्वीट्स किए जा रहे हैं, कई नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं जो विपक्षी दलों के नेता हैं। और मैं इंटरनल बता रहा हूं आपको कि आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर बैठक भी चल रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो स्टूडेंट्स विंग है वो भी इस बात को बैठक लेकर कर रहे हैं कि E20 को लेकर क्या मूवमेंट हो जा सकता है और उस पर प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या हो। E20 भी बड़ा मुद्दा है। इस से राम मंदिर की एक तरफ जो चोरी हुई, उसको लेकर चंदा चोरी के बीच जो चर्चाएं चल रही थी देश भर में, उसी समय जो ये खबर E20 वाली भी खबर मतलब धीरे धीरे बड़ी हो गई या मुद्दा बड़ा हो गया। नितिन गडकरी को भी कई बार बयान देना पड़ा इस पे। तो अब केजरीवाल हो गए या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो गई, सारे हमलावर, अखिलेश यादव भी हमलावर हैं। तो मतलब और आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। कई लोगों ने अपने कई वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारी कार खराब हो रही है, बाइक खराब हो रही है। तो एक जो लोगों को कनेक्ट करता है, एक मिडिल क्लास फैमिली या जो भी कार या बाइक वाले हैं लोग, तो उनको कनेक्ट करता है मुद्दा। देखिए, जैसे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीजेपी का नीट वाला प्रोटेस्ट था जी, इसको आप समझिए लिटमस टेस्ट था जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो इकट्ठा हुए, छात्रों का समूह बना, एक मूवमेंट हुआ, इन लोगों ने एक लिटमस टेस्ट किया कि क्या ये जो आंदोलन है ये स्तर तक पहुंच सकता है कि सरकार इसको नोटिस करे और इस्तीफा हो जाए जी। ये और पूरा का पूरा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा। बाकायदा सक्सेस पार्टी हमने देखी कि सक्सेस पार्टी हुई। E20 जो है, अगर आपको याद हो तो विपक्ष E20 के ऊपर लगातार नितिन गडकरी को घेरने में लगा हुआ था। नितिन गडकरी भी लगातार जो है सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उस तरीके से, उस कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं दे पा रहे थे। वो बार बार पेट्रोलियम मिनिस्टर पे टाल रहे हैं कि भाई वो उनका मामला है, उनसे पूछिए। इस बार जो विपक्ष है और जो सीजेपी एक तरीके से हम कहें तो वो एक एक्टिव विपक्ष के रूप में काम कर सकता है और E20 के मुद्दे को मुझे लगता है कि अगला वो प्रोटेस्ट होने वाला है E20 को लेकर और नितिन गडकरी को घेरेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया दिल्ली में, हम पिछले कई सालों में देखे तो उस तरह का जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी जो भी हो,
वो लोग इस तरह का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर नहीं पाए थे या सरकार से अपनी बातें मनवा नहीं पाए थे। अब एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, शिक्षा मंत्री को, सारी चीजें, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि मतलब हमने जो डिस्कस किया कि अगला कदम क्या हो सकता है। E20 एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, देश के अंदर अब ये बात होने लगी है कि जो बाकी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई इन सबको पीछे करके सीजेपी अब मेन ओपोजिशन बनने वाली है, क्योंकि सीजेपी के अंदर वो ताकत है, जेनजी के अंदर वो ताकत है जो सत्ता तक जो बात है वो पहुंचा सके। और किसी ने बहुत खूब लिखा था कि जो आंदोलन है वो आंदोलन कभी भी जीत और हार का नहीं हो सकता। आंदोलन हमेशा संवाद का होता है, संवाद बातचीत का होता है। आज जहां जीत और हार आ जाए वहां तो युद्ध हो जाएगा, और यहाँ तो कोई युद्ध हो नहीं रहा था, यहाँ तो आंदोलन हो रहा था एक संवाद के लिए। सरकार आई, सरकार के जो 2 डेलीगेशन में लोग शामिल थे, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बात किए, संवाद किए। ये हुआ कि सीजेपी की तरफ से लगातार जो डिमांड की जा रही थी पहले दिन से कि वो बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और उसके बाद प्रोटेस्ट अपने विश्राम के रूप आगे बढ़ा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी एक शुरू हुआ है, एक जो नया दौर शुरू हुआ है, जेनजी का नया प्रोटेस्ट करने का तरीका शुरू हुआ है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जो लूपहोल्स होंगे उसमें क्या जेनजी इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेगी, ये बहुत देखना होगा आने वाले। क्योंकि जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ या जो भी धक्का मुक्की हुई, जो प्रदर्शन मतलब हिंसा बवाल हुआ, उसके बाद सरकार ने बहुत सधे हुए कदम उठाए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से एक जेनजी को लेते हुए एक वीडियो भी जारी किया गया है। आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री वीडियोस बनाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री अब इंस्टा रील स्टाइल में वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा जितने आप देखिए, सुषमा स्वराज की वीडियोस देखिए, जब वो भाषण दे रही थी तो बार बार वो जेनजी स्टाइल में वो अपने बांसुरी स्वराज, माफ कीजिएगा, बांसुरी स्वराज जो है वो जेनजी स्टाइल में इस तरीके से बातचीत कर रही थी। बाकी जितने भी आप एमपी तेजस्वी को देखिए किस तरीके से आगे किया गया। तो सरकार ये प्रोजेक्शन करना चाहती है कि भाई हम जो है वो जेनजी के विरोधी नहीं है, हम जेनजी के साथ खड़े हैं और आपकी जनरेशन से हम खुद को कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट में हुआ वो सबने देखा किस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इधर से भी छात्रों की तरफ से 2800 सोचिए आप असामाजिक तत्वों को दिल्ली पुलिस ने अभी चिन्हित किया है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें प्योर छात्र थे, कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें मिले हुए थे जिनको चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन ये प्रोटेस्ट एक नया आयाम लेगा, ये प्रोटेस्ट एक नया पड़ाव लेगा, और क्या ये संवाद के रूप में ओपोजिशन जो माना जा रहा था क्या उसकी जगह लेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।